अस्सलाम वालेकुम। आज हम भद्राद्री कोत्तगुडम ज़िले पालवंच किन्नरसानी के मदरसा इक़रा अरबिया दारुस्सलाम के जनाब मौलाना अब्दुल गफ़्फ़ार साहब के बयान में शब मेराज की अहमियत आपके सामने पेश करना चाह रही हूँ। इस वीडियो को सब आखिरी तक देखने की कोशिश करिए। अस्सलाम वालेकुम मुल्क साहब। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुल्क साहब, शब मेराज की अहमियत क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामिदा व मुसल्लिया व मुसल्लिमा अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़्सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। ये कुरान करीम के सूरह बनी इसराइल की आयत है, जिसके अंदर खुदावंद कुद्दूस ने जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अपने पास बुलाए थे, उनका पूरा एक तज़किरा मौजूद है। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बुलाने की एक वजह ये थी कि कुफ़ार मुशरिकीन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रहे थे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कुफ़ार मुशरिकीन सता रहे थे। अभी हाल ही के अंदर शेब अबी तालिब जो एक घाटी है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सहाबा इकराम और रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन वहाँ पर मुक़य्यद थे। तो अल्लाह ताला ने उन घाटियों से निकाला और नजात दी। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सहाबा इकराम एक एतबार से टूट गए थे। हाँ बिल्कुल। और सहाबा इकराम, बाज़ सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन तो बिल्कुल मायूस हो गए थे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे पर गम के आसार महसूस हो रहे थे। तो अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपने पास बुलाया और वहाँ की सारी चीज़ों का दीदार कराया, ताकि ये चीज़ें, ये जो गम है और ये जो परेशानियाँ हैं और जो हालात आए हैं, ये चीज़ें जो है ख़त्म हो जाए और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे पर एक बशासत और एक खुशी का ज़ुहूर हो। चुनांचे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के अंदर का वाक़या मज़कूर है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम उम्मे हानी के घर तशरीफ़ फरमा थे। हज़रत जिब्राइल अला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाए और आने का तरीका बिल्कुल अलग था। आमतौर पे दुनिया का रिवाज ये है कि जब कोई किसी के घर में आता है तो वो दरवाजे से आया करता है, लेकिन हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम दीगर फरिश्तों के साथ जो आए हैं वो छत के ऊपर से आए। और आने के बाद हज़रत जिब्राइल अला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जगाया और जगाने के बाद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम बेदार हुए और हतीम के अंदर जाकर सो गए। ये हतीम काबतुल्लाह का एक हिस्सा है, जहाँ पर छत नहीं है, खुली हुई जगह है, वहाँ पर आराम फरमा लेने लगे। हज़रत जिब्रील अला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर जगाया और जगाने के बाद हज़रत जिब्रील अला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो काबतुल्लाह से बिल्कुल करीब जो कुआं है, जिसको चाहे जमजम यानी जमजम का कुआं कहते हैं, वहाँ ले गए और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वहाँ पर लेटाया, शक्के सदर किया गया, सीने को चाक किया गया और अनवारात और हिकमत और तजल्लियात और अनवारात वो तमाम के तमाम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब अतहर को साफ करके उसके अंदर दाखिल किया। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जिब्राइल अला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहाँ से एक सवारी पर, जिसको बुराक कहा जाता है, वहाँ से चले। चलने के बाद रास्ते के अंदर मक्का से चले और चलने के बाद मदीने के अंदर आए और मदीने के अंदर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम और जिब्राइल अलैहिस्सलाम सब उतरे। उतरने के बाद यूँ फरमाया कि
यहाँ पर 2 रकात नमाज अदा कर लीजिए। 2 रकात आप अलैहिस्सलाम ने नफिल नमाज अदा की और हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये वो जगह है जहाँ आप हिजरत करके आएंगे, मक्का से मदीना आएंगे। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से चले और चलने के बाद फिर हज़रत मूसा अला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस पहाड़ पर अल्लाह ताला से बात किया करते थे वहाँ पर पहुँचे। हज़रत जिब्रील अला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ये वो तूर सीना है जहाँ पर अल्लाह से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बात किया करते थे। वहाँ भी 2 रकात नमाज अदा की। उनके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम के तमाम मदियन चले और फरमाया कि ये शुआइब अलैहिस्सलाम की बस्ती, वहाँ 2 रकात नमाज अदा की और वहाँ नमाज अदा करने के बाद फिर आगे चले और हज़रत मूसा अला नबी अलैहिस्सलाम और हज़रत मदियन अलैहिस्सलाम के बस्ती से गुजरने के बाद फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत ईसा अला नबी अलैहिस्सलाम की जाए पैदाइश की जगह पहुँचे, जिनको बैतुल लहम कहा जाता है। वहाँ पर पहुँचे और वहाँ पर पहुँचने के बाद वहाँ भी 2 रकात नमाज अदा की। फिर बैतुल मक़दिस गए और वहाँ पर भी तमाम अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, बाज़ किताबों में लिखा है कि आसमान के सारे फरिश्ते वहाँ पर मौजूद थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी इमामत कराई और इमामत कराने के बाद फिर वहाँ से आगे का सफ़र हुआ। और आगे जब सफ़र हुआ तो जिब्रील नबी अलैहिस्सलाम साथ थे। आसमान अव्वल पर पहुँचे तो वहाँ पर जो मुलाकात हुई है वह सबसे पहले जो मुलाकात हुई है वह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई आसमान अव्वल पर। दूसरे आसमान पर गए तो हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई और इसी तरीके तीसरे आसमान पर गए तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। चौथे आसमान पर गए तो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। 5वें आसमान पर गए तो हज़रत हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई और 6ठे आसमान पर गए तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई और 7वें आसमान पर हज़रत इब्राहीम अला नबी अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। उसके बाद जो आगे का मनाजिर है, उसके बाद आगे का जो मरहला है वो है सिदरतुल मुंतहा का। ये सिदरतुल मुंतहा है क्या चीज़? सिदरा जो है ना बैरी के दरख्त को कहते हैं, मुंतहा यानी इंतहा। अब यहाँ वो जो मुंतहा है, फरिश्ते जो आसमान से अव्वल, दूसरे, तीसरे आसमान से जो जाते हैं आमाल लेकर, तो वो सिदरतुल मुंतहा से आगे नहीं जाते हैं, वहीं पर रुक जाते हैं। ऊपर से जो आने वाले फरिश्ते हैं वो वहाँ से अहकाम लेकर आते हैं और वहीं पर रुक जाते हैं। ये फरिश्ते आमाल लेकर जाते हैं अल्लाह के पास तो मुंतहा के पास रुक जाते हैं, और वो फरिश्ते जो अल्लाह के अहकाम लेकर आते हैं वो वहाँ पर रुक जाते हैं, इसलिए उसको मुंतहा कहा जाता है। उसके बाद फिर आगे बढ़े और आगे बढ़ने के बाद जहाँ शरीफुल अक़लाम का एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, यानी जहाँ पर तकदीर लिखी जाती है, कलम की आवाज़ आ रही थी, वहाँ पर गए और उनके बाद फिर खुदावंद कुद्दूस का दीदार हुआ और फिर अल्लाह ताला से हम कलामी हुई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ तोहफ़े और तहाइफ बयान किए, जिसको आमतौर पे हम लोग नमाज के अंदर पढ़ते हैं, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। ये जुमला आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया। ये इरशाद फरमाया कि जो है कि जो तमाम कौली इबादत है, फ़ेली इबादत है, अल्लाह तेरे लिए है। तो अल्लाह ताला ने जो है फिर कुछ तोहफ़े दिए और उसके अंदर जो है वो सलाम भेजा गया, फ़रिश्तों ने सलाम भेजा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आने लगे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 50 नमाज़ें तोहफ़े में अता की गई। ये 50 नमाज़ें तोहफ़े में अता की गई। इसी तरीके से सूरह बकरा की आखिरी आयत वो अल्लाह ने तोहफ़े में अता की, जिसके अंदर ईमान और अकाईद का तज़किरा है। इसी तरीके से अल्लाह ताला ने एक तोहफ़ा ये दिया कि तुम्हारे मानने वाले, तुम्हारे ईमान वाले कितने ही गुनाह कर ले, मैं तमाम को माफ़ कर दूंगा, लेकिन अगर मेरे साथ कोई किसी को शरीक ठहराएगा, शिरक करेगा, तो अल्लाह ने फरमाया कि मैं उसको माफ़ नहीं करूंगा। तो ये इसके अंदर ये है कि अल्लाह ताला ने ये तोहफ़ा हमें अता किया है और ये पैगाम हमें है कि अगर हम बुलंदी को चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हम भी बुलंद मकाम हासिल करें, तो हम भी मेहनत करें, मुजाहदा करें, कोशिश करें। अल्लाह के क़ुर्ब को अगर हासिल करना चाहते हैं
تو ہمیں بھی مجاہدہ اور کوشش ہر حال میں کرنا پڑے گا۔ مول صاحب، شب جی۔ معراج کی رات کیوں منائی جاتی ہے؟ اس کی خاصیت کچھ ہے کیا؟ جی جی جی، اور اس کے لیے کچھ نماز کچھ یا عبادات کی جو شب معراج ہے جی کہ جس دن آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے اپنے پاس بلایا ہے، تو یقین کے ساتھ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ شب معراج 27 ہی کو جو ہے یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو معراج ہوئی ہے، جی اور اس رات کی کوئی خاص عبادت نہیں ہے۔ احادیث کے اندر ان کا کوئی ایسا کوئی خاص تذکرہ نہیں ملتا ہے کہ جو اس رات میں کوئی نماز پڑھی جائے یا دن کے اندر روزہ رکھا جائے یا اس کے اندر جو ہے کچھ دیگر اور جو ہے کام کیا جائے۔ عام دنوں کی طرح یہ بھی ایک دن ہے، عام رات کی طرح یہ بھی ایک رات ہے، لہذا جس طریقے سے دوسری راتوں کے اندر عبادت کرتے ہیں، ہم اسی طریقے سے ان کے اندر بھی عبادت کریں، ان کے اندر بھی اللہ کا ذکر کریں۔ ایسا کچھ نہیں ہے کہ جس طریقے سے شب قدر کے فضائل ہے، شب برات کے فضائل ہے، ایسا جو ہے شب معراج کے بھی کوئی فضائل ہو، ایسا کوئی بھی اس کے بارے میں فضائل نہیں ہے، اور احادیث کی کتابوں میں ان کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ اگر اس دن اگر کسی کو کچھ کرنا ہی ہے تو عام دنوں کی طریقے سے ہم اس کے اندر بھی نماز پڑھیں اور جو ہے دیگر کام کریں۔ پورے سال جس طریقے سے ہم روزہ رکھتے ہیں تو اس کے اندر خاص اس کو سمجھ کر کے اس دن اسی لیے روزہ رکھ رہے ہیں، ایسا نہ کر کے عام دنوں کی طرح آپ روزہ رکھ لے سکتے ہیں، کوئی جو ہے اس کے اندر بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ اور اگر اس کے اندر کوئی خاص کر لیتا ہے کہ مجھے یہ عمل کرنا ہے تو پھر وہ دین کے اندر دخل اور دین کے اندر نئی بات پیدا کرنا ہوگا۔ جی، آپ تفصیل سے بیان کریں شب معراج کے بارے میں، بہت بہت شکریہ مول صاحب۔ بس یہ ہے کہ جو شب معراج کا دن ہے، جی میں خصوصاً نوجوان طبقے کو اور اسی طریقے سے عامتاً تمام مسلموں کو اور ایمان والوں کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اس رات میں ہم کوئی ایسی حرکت نہ کریں یا اس طریقے سے کوئی قدم نہ اٹھاویں جن کی وجہ سے لوگ ہمارے اوپر انگلی اٹھاوے۔ جیسا کہ عامتاً دیکھا جاتا ہے کہ جاگنے کے نام پر لوگ نوجوان سڑکوں پر نکل جاتے ہیں، کھیل تماشا کرتے ہیں اور جو ہے آتش بازی کرتے ہیں، تو یہ ہے کہ اس سے ہم احتیاط کریں۔ اور اس وقت جو حالات ہے اس وقت جو پوری دنیا کے اندر ایک مرض پھیلا ہوا ہے، لہذا ایسے موقع سے ہم احتیاط کریں اور ہم ہر حال میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو، اور ہر معاملے میں کوئی تہوار ہو، کوئی موقع ہو، کوئی جاگنے کی رات ہو، تو ہم یہ دیکھیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہے، صحابہ کا کیا طریقہ رہا ہے، ہمارے اسلاف، متقدمین، متاخرین اور اولیاء کاملین کا اس کے اندر کیا طریقہ رہا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم چلتے رہیں گے تو انشاءاللہ ہمیں یہاں بھی فائدہ ہوگا، اور اس دنیا سے جانے کے بعد بھی خداوند قدوس ہمیں جنت الفردوس جیسی جگہ عطا فرمائیں گے۔ جزاکم اللہ خیر انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔